हेलो एंड नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दी जी स्टडी जोन। सर्वप्रथम तो आप सभी को भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो दैट जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम पढ़ेंगे इंडिया के और ग्लोब के मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले इंडेक्सेस के बारे में। ठीक है, क्योंकि हर बार इंडेक्सेस से एक पर्सन आ ही जाता है। सो दैट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो भाई, मेरे पास आता है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, या आप बोलो जी ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इस मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि भाई किस देश के अंदर प्रेस को कितनी स्वतंत्रता है, प्रेस को कितनी फ्रीडम है, उस आधार पर ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। 2021 की बात करो या आप 2020 की बात करो, हमारी रैंक कितनी है? 142 है। ठीक है, अगर मैं टॉप में बात करता हूँ तो टॉप में आता है नॉर्वे, लास्ट में आ जाएगा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया। ठीक है, देखो मैंने बताया अभी टॉप में है नॉर्वे और लास्ट में है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में कोई भी प्रेस को फ्रीडम नहीं है, वहाँ पर प्रेस पूरी तरीके से बैन है ना। वो आपसे पूछता है कि भाई ये जो इंडेक्स है किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। ये है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है, ये इस इंडेक्स को जारी करती है। समझना ध्यान से। एक जैसे इंडेक्स है उसके बारे में आपको याद क्या क्या रखना, एक तो अपनी इंडिया की रैंक, भाई हाँ अभी कौन सी है और पीछे वाली कौन सी थी। दूसरी बात, टॉप में कौन है और लास्ट में कौन है। तीसरी बात, इस इंडेक्स को, पर्टिकुलर इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन सी है। ठीक है, वो कौन सी है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अभी कोई बोलेंगे जी हिंदी में बताओ, अभी संस्था का नाम मैं हिंदी में क्या बताऊं, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कोई चेंजमेंट कर सकता हूं, जो नाम है वो है। समझ रहे हो ना बात को। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स 2020। ये कहना क्या चाह रहा है कि करप्शन प्रिसेप्शन, भाई किस देश में कितना करप्शन लिया जाता है, कितना करप्शन है, भ्रष्टाचार कितना है। ठीक है, कोई भी वर्क करवाने के लिए जो भ्रष्टाचार, मतलब जो घूस दी जाती है एक प्रकार से, है ना, वो होती है इसके अंदर। करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स 2020। हमारी इंडिया की रैंक कितनी है? 86। और सबसे टॉप मोस्ट में कौन सी कंट्री है भाई? सबसे टॉप मोस्ट में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड प्लस डेनमार्क। अच्छा देखो, न्यूजीलैंड और डेनमार्क का मतलब क्या है कि भाई न्यूजीलैंड और डेनमार्क टॉप 1 पे हैं। इट मीन्स यहाँ पर सबसे कम करप्शन है, यहाँ पर सबसे क्या है? कम करप्शन है। और इंडिया की रैंक देख लो भाई कितनी है। और टोटल 180 कंट्री हैं। टोटल कितनी है? 180 कंट्रीज। 180 कंट्रीज का ये इंडेक्स है, जिसमें से टॉप में है न्यूजीलैंड प्लस डेनमार्क, और 86 हमारी इंडिया की रैंक है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा संस्था कौन सी है भाई इसकी? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी पेरेंसी इंटरनेशनल। ये देखो ये क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एनजीओ है। क्या है? एक एनजीओ है। इट मीन्स नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिटेबल। एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। 1993 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जर्मनी में। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी और बर्लिन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है भाई, बर्लिन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। और ये है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इस रिपोर्ट को जारी करती है। नाउ नेक्स्ट है मेरे पास एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। इसका मतलब ये कहता है कि भाई एशिया पैसिफिक एरिया के अंदर किस देश के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर का जो सिस्टम है वो कितना मजबूत है, उस बारे में बात करता है। हमारे इंडिया की देखो अभी 2021 में रैंक कितनी है? 10th। हम हैं 10वें स्थान के ऊपर। एशिया पैसिफिक रीजन में हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत मजबूत हुआ है आफ्टर कोविड-19। इस पेंडेमिक ने क्या किया है? हमको एक चीज़ सिखाई है, क्या? कि भाई हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है ना बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, वरना पता नहीं भविष्य के अंदर कौन सा पेंडेमिक आ जाए। ठीक है, सो दैट हमारी रैंक बहुत सुधर गई है भाई इसके अंदर। 2021 में कितनी है? 10th है। बट अगर आपसे पूछे टॉप कंट्री कौन सी है इसके अंदर, मतलब सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जिस कंट्री में है वो है सिंगापुर। सिंगापुर।
ठीक है, सिंगापुर है टॉप कंट्री। नाउ अगर आपसे पूछे कि भाई इसको जारी कौन करता है, देखो इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस यूनिट, आप लिखते हो इसको EIU, ठीक है, यानी कि लंदन में इसके हेडक्वार्टर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एक संस्था है, ये इसको जारी करती है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन के अंदर है। लंदन मीन्स UK, ब्रिटेन में आप बोल सकते हो। टॉप में है सिंगापुर, और 2021 के अंदर कौन है, वेरी गुड, अपना इंडिया 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट है देखो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये कहना क्या चाहता है इंडेक्स कि भाई जिस देश के अंदर, मतलब किसी भी देश के अंदर क्लाइमेट इमरजेंसी, क्लाइमेट चेंज का कितना रिस्क है ना, क्लाइमेट चेंज का कितना रिस्क है, ये आपसे पूछना चाहता है। तो इंडिया है हमारे 7वें स्थान के ऊपर। ग्लोबल क्लाइमेट के जो चेंजमेंट हो रहे हैं ना, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसमें हमारे रिस्क में कौन सी कंट्री सबसे मोस्ट है, वो इंडिया का है 7वां स्थान। और आपसे पूछे भी टॉप कौन है इसके अंदर, तो सबसे टॉप में है अपनी मोजाम्बिक। मोजाम्बिक एक अफ्रीकन कंट्री है भाई ये, ठीक है, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, तो ये है इसके अंदर टॉप में। मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे रिस्क कहाँ पर है, इस कंट्री के अंदर है। मोजाम्बिक अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा रिस्क है क्लाइमेट चेंज का, और इंडिया है हाँ 7वें स्थान पर। लेकिन अगर आपसे पूछे 2020 में इंडिया का रैंक क्या थी, 2020 में भैया हम 5वें नंबर पे थे, ठीक है, 2020 में हम 5वें नंबर पे थे, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे भाई इस संस्था को जारी कौन करता है, तो एक संस्था है, इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था है जर्मन वॉच। ठीक है, जर्मन वॉच जर्मनी की संस्था है, और जर्मनी बर्लिन में इसके हेडक्वार्टर है जर्मन वॉच के भी। नाउ नेक्स्ट इंडेक्स इज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। देखो इंडिया का इंडेक्स है इनोवेशन यानी कि नवाचार सूचकांक 2021। सबसे पहली बात इसको जारी करता नीति आयोग, ठीक है, नीति कमीशन आप बोल दो, नीति आयोग या नीति कमीशन इसको जारी करता है, जिसकी स्थापना आपको पता है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। वर्तमान में इसके CEO कौन है, अमिताभ कांत, ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछे कौन है, यानी कि अध्यक्ष, प्रेसिडेंट होते हैं इसके भाई PM, दैट इज आवर PM प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और VC वाइस प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। कौन हो जाएंगे भाई, राजीव कुमार, ये सेकंड नंबर के हैं राजीव कुमार। लेकिन आपसे पूछे पहले नंबर के कौन थे इसके VC, तो अरविंद पनगड़िया। कौन थे, अरविंद पनगड़िया। समझ में आ रहा ना, थोड़ा सा स्मॉल है लेटर बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, और इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नाउ देखो मेजर कंट्रीज के अंदर सबसे टॉप मोस्ट में कौन था, कर्नाटका भाई, कर्नाटका स्टेट मेजर स्टेट के अंदर सबसे टॉप मोस्ट में है। इसमें UT में आपका आता है दिल्ली, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट, या आपसे पूछे भी हिल एरिया के स्टेट, हिल स्टेट जो है पहाड़ी क्षेत्र के स्टेट, उनमें आता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो ये था अपना इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, दूसरी बार जारी किया भाई अभी तक ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अभी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है हर साल जारी किया जाता है, एक साल में 4 बार जारी किया जाएगा। और ये क्या कहना चाहता है कि भाई किस देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत है। आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है ना, वीज़ा भी चाहिए आपको, पासपोर्ट भी चाहिए, लेकिन किसी देश का पासपोर्ट इतना ही मजबूत है, इतना ज़्यादा ताकतवर है कि उस पासपोर्ट की हेल्प से ही आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हो विदाउट एनी वीज़ा। सो दैट ये है टॉप में कौन है भाई, इसमें टॉप में तो देखो जापान है, टॉप में है जापान। ओ तुम समझे कि नहीं समझे, जापान का जो पासपोर्ट है सबसे ज़्यादा मजबूत है। और जापान मैं कह सकता हूँ कि आई थिंक 129 समथिंग कंट्री है जिनके साथ इनका खुला व्यापार होता है, वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। नाउ क्वार्टर वन के अंदर इंडिया की रैंक थी 85th, लेकिन क्वार्टर सेकंड और क्वार्टर थर्ड के अंदर हमारी रैंक हो गई 84, ठीक है, 84। नाउ
ये था अपना हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। अगला है मेरे पास ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। भाई ह्यूमन मानव जाति को कितनी फ्रीडम है किसी देश के अंदर, ठीक है, ये कहता है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021। सबसे पहली बात, हमारे इंडिया की रैंक कितनी है? 111, 111 111 हमारे इंडिया की रैंक है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। लेकिन टॉप में अगर आपसे पूछे भाई सबसे फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है फ्रीडम है, तो वो है आपकी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और लास्ट में है भाई आपका सीरिया, ठीक है, अरबन पेनिनसुलर की कंट्री है सीरिया, तो सीरिया सबसे लास्ट में है। और ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स आपने अब मैंने बता दिया 2021 की जो रिपोर्ट है उसमें इंडिया का रैंक है 111। नाउ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, अभी समझना बात को। एक मैंने ऊपर आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कौन सा बताया था? दैट इज ये रहा, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये तो है, देखो भाई किस कंट्री के अंदर कितना रिस्क है, क्लाइमेट चेंज ने उस कंट्री को कितना इफेक्ट किया है, ये तो ये पूछता है, ये बताता है हमको। बट जो ये है ना क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये फिर कहता है कि भाई फिर उस कंट्री ने, उस देश ने क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उससे लड़ने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, कौन कौन से हम कह सकते हैं कि जैसे रिन्यूएबल एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी होगी, इनका यूज किया है ना, फॉसिल फ्यूल का यूज बहुत कम किया है, तो कौन कौन से कदम उठाए ताकि क्लाइमेट चेंज ज़्यादा न हो, उसको क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसके आधार पर बनाया गया इंडेक्स है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो भैया इंडिया की रैंक है भाई 10th, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 10th, सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं। देखो बहुत अच्छी सुधार आई है इस रैंक में। लेकिन अगर आपसे पूछे भाई टॉप 3, देखो टॉप 3 के अंदर कोई भी कंट्री को इन्होंने नहीं रखा। टॉप 3 क्या है यहाँ पर? इम्पटी हैं, टॉप 3 में कोई भी कंट्री नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछे भाई चौथे स्थान पर कौन है, तो स्वीडन है, स्वीडन। और 5वें पे है आपका यूके दैट इज यूनाइटेड किंगडम, और 6th में है डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क। ये टॉप 3 ये हो सकते हैं एक प्रकार से हम कहें तो, लेकिन टॉप 3 एक्चुअल में जो टॉप 3 है वहाँ पर कोई भी नहीं है, चौथे स्थान से शुरू हुआ है। और हमारी जो है ना रैंक है 10वीं। इनको जारी करने वाली संस्थाएं देखो 3 संस्थाएं हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। कहाँ पे लिखूँ? यहाँ तक दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ तक दिख रहा है, मैं तीनों संस्थाएं लिख देता हूँ। पहली है मेरे पास CAN, क्लाइमेट चेंज एक्शन नेटवर्क। क्या बोलेंगे? क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ठीक है। एक तो संस्था ये है CAN, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। दूसरी है जर्मन वॉच। और तीसरी संस्था है मेरे पास न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। देखो तीनों संस्थाएं याद करनी पड़ेंगी भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट में हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की रैंक इसमें सुधरी है, हम 10वें स्थान के ऊपर हैं। 3 संस्थाएं, आई रिपीट अगेन, CAN, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, जर्मन वॉच। और जर्मन वॉच पहले भी आया था ना, जर्मन वॉच ने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स भी जारी किया था। तो देखो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जितनी भी बातें होंगी वो इंडेक्स में जर्मन वॉच तो होने ही होने वाली है, याद रख लेना। नेक्स्ट है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। तो तीनों का क्लाइमेट के से रिलेटेड है, तीनों क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड संस्थाएं हैं, तो ये दोनों इंडेक्स जारी करती हैं, ठीक है। हमारी रैंक है 10वीं। नीचे आपको दिख नहीं रहा, नीचे इंडेक्स लिखा हुआ है कौन सा? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसको करेंगे बाद में क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा है, साफ करके ऊपर वाला एक बार आप ले लो स्क्रीनशॉट इसका। मैं हट जाता हूँ भाई, ले ले एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है आपको। नेक्स्ट देखो, इधर आ जाते हैं फिर हम लोग। देखो नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक इंडेक्स 2021। अभी जो एशिया पावर इंडेक्स 2021 क्या कहता है कि भी एशिया का जो रीजन है इसमें कौन सा देश सबसे ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस रखता है, सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं उसके एयर बेसिस हैं, मिलिट्री बेस हैं, जो भी माइनिंग वगैरह के, कहने का मतलब ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस देश का है। तो इसमें टॉप है आपका अमेरिका। अब ये मत कहना कि भी जो एशिया की कंट्री है, नहीं, ज़रूरी नहीं है वे कंट्री एशिया की ही हों, ऑल ओवर द वर्ल्ड
किस कंट्री का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा एशिया में है, ये इंडेक्स ये बताता है। तो सबसे टॉप में है यूएसए। यूएसए का सबसे ज़्यादा अधिकार है एशिया पे, अधिकार तो नहीं कह सकते, इन्फ्लुएंस ही कहेंगे, ठीक है। और अच्छा, हमारे इंडिया है चौथे स्थान के ऊपर, ठीक है। इंडिया है चौथे स्थान में, 4th नंबर है इंडिया, याद रख लेना। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। सबसे पहली बात, इसको जारी करती है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी इसको जारी करती है, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, न्यूयॉर्क के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क के अंदर। अब मैं अगर बात करता हूँ इंडिया की रैंक की, तो इंडिया की रैंक की है, इंडिया की जो रैंक है वो है भाई 131। इंडियाज रैंक इज 131, हमारी रैंक है 131। नाउ द टॉप में कौन सी कंट्री भाई बताओ, तो टॉप में है आपकी नॉर्वे, ठीक है, टॉप में है नॉर्वे। लेकिन सबसे लास्ट में 189th पे कौन सी है, नाइजर कंट्री, NIGER, नाइजर। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगर मैं बात करता हूँ भूखमरी सूचकांक की, भाई किस देश के अंदर कितनी भूखमरी है, तो ये आपकी 2020 की रिपोर्ट है, जहाँ पर इंडिया की रैंक है 94, हमारी रैंक है 94। टॉप में कौन सी कंट्री है भाई, देखो बेलारूस। अभी टॉप में मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं है कि बेलारूस में बहुत ज़्यादा भूखमरी है, नहीं, बेलारूस में भूखमरी बहुत कम है। आप कहोगे जी अमेरिका, अरे नहीं, अमेरिका नहीं है, न चाइना, अमेरिका, रसिया, यहाँ पर नहीं है। सबसे ज़्यादा भूखमरी, सबसे कम भूखमरी किस में है, बेलारूस में, और हमारी रैंक है 94। सबसे भूखमरी ज़्यादा किस में है, वो आपका लास्ट, ये आपकी कंट्री है, ये भूखमरी में सबसे लास्ट में कंट्री देख लेना, मैं रिकॉल नहीं कर पाया अभी इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, आप इसको देख लेना एक बार जरा, लास्ट कंट्री कौन सी है सबसे भूखमरी वाली, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूँ भाई, कैपिटल इंडेक्स, हाँ जी, कैपिटल इंडेक्स देखो आप कि किस कंट्री के अंदर कितना ज़्यादा कैपिटल आता है, कैपिटल मीन्स धन आता है, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा फॉरेन क्या आता है, आपका इन्वेस्टमेंट आता है, इस चीज़ को बताता है कौन, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। हमारी रैंक कितनी है, 116, 116, इंडिया की रैंक है 116, ठीक है। इसको जारी कौन करता है भाई, इसको जारी करती है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसको जारी करती है। और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपके, वाशिंगटन डीसी के अंदर। 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, और वर्ल्ड बैंक के साथ ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक और IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, 1945 में दोनों संस्थाओं की स्थापना हुई थी। दैट्स वाई IMF एंड वर्ल्ड बैंक को हम क्या कहते हैं, हम इन दोनों को मिलाकर कहते हैं ट्विन सिस्टर्स, जुड़वा बहनें। वर्ल्ड बैंक के अगर आपसे हेड पूछे, वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, और IMF की हेड कौन है, क्रिस्टिना जॉर्जिवा, ठीक है। और IMF के अंदर चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, उसके अंदर IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, जो इंडिया की रहने वाली हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो ग्लोबल इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी में कितनी ज़्यादा फ्रीडम है, आप ट्रेड करते हो, आप व्यापार लगाते हो, स्टार्टअप करते हो, तो उसमें ज़्यादा कितनी फ्रीडम है, इस चीज़ को रिपोर्ट को, इस बारे में कौन सी रिपोर्ट देती है, इस बारे में ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ये रिपोर्ट बताती है हमें। नाउ 2021 की अगर बात करता हूँ, तो इंडिया की रैंक है भैया 121, ठीक है। लेकिन 2020 में हमारी रैंक थी 105, 2020 में 105 हमारी रैंक थी, अब कितनी है, 121, 121 है। इसको जारी करती है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। फ्रेजर इंस्टीट्यूट एक संस्था है जो कहाँ की है, कनाडा की, ठीक है भाई, कनाडा की है। लेकिन टॉप में अगर आपसे पूछे कौन सी कंट्री है, टॉप में है आपका सिंगापुर। सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जहां पर हर कोई व्यापार करना चाहेगा, तो इकोनॉमी की वहां पे क्या फ्रीडम है, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखो ये है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अभी थोड़ी देर पहले आया था आपका, कहाँ गया, इंडिया वाला, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, वो इंडिया के कंटेक्स्ट में है, ये है ग्लोबल, इट मीन्स ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करता है।
हम पहली बार 48 रैंक पे आए हैं। इट मीन्स टॉप 50 में पहली बार इंडिया शामिल हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको डाल लेना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, इसको जारी कौन करता है भाई? इसको जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है। इसकी हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर, जिनेवा में। और टॉप में भी कौन सी कंट्री है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड सबसे टॉप में है और इसको जारी करने वाली संस्था है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। देखो ये कहता है भी एक्सपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट करना है। एंड प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स भी कौन सा स्टेट, ये इंडिया का है अपना, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए प्रिपेयर है ना? सबसे ज़्यादा अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो कौन सा हमारा स्टेट है वो करेगा? नीति आयोग इसको जारी करता है। कौन करेगा? नीति आयोग। और नीति आयोग की राम कहानी मैंने आपको बता दी है। तो 2020 में देखो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करता हूँ एक्सपोर्ट के लिए, गुजरात आपका टॉप पर है। गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र MH, और उसके बाद आपका TN दैट इज़ तमिलनाडु। ठीक है, तीनों कंट्रीज, तीनों स्टेट याद रखने हैं। टॉप पे है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। इट मीन्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडिया इंडेक्स 2020 नीति आयोग इसको जारी करता है। नेक्स्ट है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडिया 2020। मतलब भाई मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना रिस्क है किस कंट्री में? हमारा रिस्क बहुत कम हो गया। हमारी जो पॉलिसीज़ आई हैं नई नई, उनके तहत जो स्टार्टअप हैं उनको भी फ़ायदा मिला है ना? टैक्सेस में छूट दी जा रही है। तो हमारी कंट्रीज़ में क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है वो बढ़ रही है। हम इंडिया मीन्स एक दिन देखो ग्लोबली क्या बन जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएंगे। इस रास्ते पर चलने के लिए इंडिया ने क्या किया है? बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आई हैं। और ये इंडेक्स हमें बताता है, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है, कि भाई इस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कितना ज़्यादा रिस्क है, कितना कम रिस्क है। तो हम हैं देखो भाई 2021 में अगर मैं बात करता हूँ सेकंड नंबर पर आ गए। ठीक है, हम आ गए सेकंड नंबर पर। लेकिन अगर आपसे पूछे भाई मैन्युफैक्चरिंग का हब कौन है, तो एक ही कंट्री है, चाइना। मैन्युफैक्चरिंग का हब है चाइना। और चाइना किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग का हब बनी, इसके लिए इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं बाद में लेके आऊँगा, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 की अगर हम बात करते हैं गाइज, हम हैं सेकंड नंबर पर, चाइना है फर्स्ट नंबर पर, और थर्ड नंबर पर है आपका यूएस से। पहली बार हुआ है जब हमने यूएसए को पछाड़कर सेकंड रैंक हासिल की है। लेकिन देखो 2020 की अगर पूछ ले आपसे बातें, ये अगर आपसे पूछे 2020 की, तो 2020 में हम लोग थे थर्ड स्थान पर, तीसरा स्थान था भाई। सेकंड पे कौन था? आपका अमेरिका था। तो 2020-21 दोनों याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। देखो ये बताता है कि कौन सा देश कितना ज़्यादा हैप्पी है, खुश है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 सबसे ज़्यादा फर्जी इंडेक्स, हमारी रैंक है 139। कितनी है? 139। टॉप में है फिनलैंड। फिनलैंड सबसे ज़्यादा क्या है? खुश देश है। अच्छा, लास्ट लिस्ट मतलब या लास्ट सबसे कम सबसे दुखी देश कौन सा भाई? अफगान जलेबी। ठीक है, आपका अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में देखो आपने पता ही होगा तालिबान ने क्या कर दिया है, तो सबसे कम क्या है? खुश देश है। अच्छा, इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क, है ना? फिर से बोल देता हूँ, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क, ये संस्था इसको जारी करती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2020 या जो भी आने वाली है सबको जारी करेगी। हमारी रैंक याद कर लेना 139। टॉप में है फिनलैंड, लास्ट में अफगानिस्तान। नाउ नेक्स्ट रिपोर्ट है भाई ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अभी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या कहता है? अभी किस देश के अंदर है ना, किसी देश में एनर्जी के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कितना ज़्यादा काम किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी कितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चर की जा रही है, ये कहता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो हमारी देश देखो वर्तमान में कितनी है? 74। ठीक है, ये देखो 74 किस में थी? 2020 में। लेकिन अगर आपसे पूछे 2021 में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2021 में हमारी रैंक कितनी है? 74 से हम लोग बढ़ गए हैं, कितनी हो गई है? 87। ठीक है,
समझ रहे हो बात को। 2020 में हमारी रैंक थी 74 और वर्तमान में 2021 की अगर पूछे तो 87th रैंक है, दोनों याद रख लेना। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, स्वीडन सबसे क्या है टॉप में है। स्वीडन ने बहुत ज़्यादा एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा कदम उठाए हैं। नाउ नेक्स्ट है भाई ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। ग्लोबल फायर पावर ये एक संस्था है और यही जारी करती है क्या, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर ही इसको जारी करती है, ठीक है। ग्लोबल फायर, इंडिया की रैंक कितनी है, 4th। ये हमें क्या बताती है रिपोर्ट कि किसी देश की मिलिट्री कितनी ज़्यादा मजबूत है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और पैरामिलिट्रीज को मिलाकर उस देश की जो मिलिट्री है ना, डिफेंस सिस्टम कितना ज़्यादा मजबूत है, ये बात बताती है ये वाली रिपोर्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2021। सबसे टॉप में कौन है भाई, यूएसए। सबसे टॉप में कौन है, यूएसए, ठीक है। अच्छा, सबसे टॉप में कुछ रह गया क्या, चलो यूएसए है सबसे टॉप में। दूसरे पे है रसिया और तीसरे स्थान पे कौन है, ये है भाई पहला, ये है दूसरा और तीसरे स्थान पर है चाइना, ठीक है। और चौथे स्थान पर है अपना प्यारा इंडिया, अपना प्यारा भारत। दिख रहा ना वहाँ तक, बिल्कुल दिख रहा आपको साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सबसे नीचे लिखा हुआ डेमोक्रेसी इंडेक्स, आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं कहाँ पे लिखूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। 2 मिनट की वीडियो और है, उसके बाद कुछ इंडेक्स बच जाते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूँ। सबसे नीचे आपका बचा हुआ है डेमोक्रेसी इंडेक्स, मतलब किसी देश के अंदर डेमोक्रेसी है या नहीं है, कितनी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो हमारा इंडेक्स 2020 में यह रिपोर्ट आई थी, 2020 की रिपोर्ट है, 21 में आई थी। हमारा स्थान है 53। देखो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और रैंक कितनी है, 53। टॉप में है नॉर्वे। टॉप में कौन सी कंट्री है, नॉर्वे, याद रखना भाई। और लास्ट में सबसे कौन सी है आपकी, नॉर्थ कोरिया, क्योंकि लास्ट में तो होना ही चाहिए, वहाँ पे तो तानाशाही है ना, वहाँ पे क्या है, तानाशाही चलती है। हम कह सकते हैं कि ऑटोक्रेटिक कंट्री है। तो किम जोन उंग जो भी है वो वहाँ का सुल्तान, पागल सुल्तान, वो है नॉर्थ कोरिया का। नाउ डेमोक्रेसी इंडेक्स में मैंने बता दिया 53 हमारी रैंक है। इसके बाद नीचे इधर में एक बचा था अपना ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स मतलब किसी देश, कोई देश टेररिज्म से, आतंकवाद से कितना ग्रसित है, ये रिपोर्ट बताती है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो हमारी रैंक है भाई 8th। देखो पूरे विश्व में 8वें स्थान पर है इंडिया, और पहले पे तो आपको पता ही है अफगानिस्तान होना चाहिए। अफगान जलेबी है, अफगानिस्तान भाई। अफगानिस्तान के अंदर तो आपको पता है हर दिन क्या होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं। तालिबान यहाँ पे है, मुजाहिदीन यहाँ पे हैं, और आपका आईसिस यहाँ पे है ना, इस्लामिक स्टेट यहाँ पे है। आपस में मरते हैं, लड़ते हैं, पता नहीं क्या हो रहा भाई इस देश के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। अच्छा लास्ट में देखो भाई, सबसे कम हम कह सकते हैं रिस्क, मतलब सबसे कम आतंकवाद किस देश में है या न के बराबर आतंकवाद है, तो वो आपका देश है कतर। देखो, और कतर भी एक मुस्लिम कंट्री है भाई, आपको पता होना चाहिए, लेकिन इतनी विकसित और इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं डेवलप कंट्री है, सबसे ज़्यादा बहुत अमीर देश है भी कतर। और दूसरी है इसके साथ साथ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान और कतर दोनों ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर जो आपका टेररिज्म की जो समस्या है वो बहुत कम है। और इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में दो एक देखो एक एक्सरसाइज होती है अपनी, उसको बोलते हैं डस्ट लिक, डस्ट लिक एक्सरसाइज, डस्ट लिक एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है विद इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। ओके, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 हमने कर लिया, 8वें स्थान पर है भारत, 8वें स्थान पर है भारत। अच्छा, इसको जारी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है भाई, इसको जारी करती है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है भाई, पीस। सिडनी में इसके हेडक्वार्टर हैं, सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया,
सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसके हेडक्वार्टर हैं। किस संस्था के? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। सिडनी आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सिडनी ओलंपिक हुए थे 2000 में, और 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी क्या लेके आई थी ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी इन वेट लिफ्टिंग। याद रखना चाहिए भाई, हालांकि मेरे को पढ़ाना चाहिए था घुमा फिरा के, बट फिर सोचा भी थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में है तो इंडेक्स की ही चर्चा कर लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे भाई। आपने क्या करना है, इनका स्क्रीन शॉट लेके सबकी नोट डाउन कर लेना, अच्छे से अपना एक प्रिपेयर कर लेना। हालांकि 2-4 और बच जाते हैं, है ना, कभी फिर करवा देंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने थे मैंने वो करवा दिए हैं, बाकी एक वीडियो और आ जाएगी सेकंड पार्ट इसके ऊपर। सो दैट गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने चैनल को, या आपका अपना चैनल है। थैंक यू गाइज, स्टे ट्यून एंड स्टे विद मी। जय हिंद प्यारे दोस्तों।